सिबिल स्कोर ख़राब है या तो सिबिल स्कोर कम है, इस केस में बैंक से लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको लोन मिलेगा तो कोई एनबीएफसी या तो कोई नॉन पॉपुलर बैंक से आपको लोन मिलेगा, जहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, उसको अच्छा रखने के लिए, या तो आपका सिबिल स्कोर ख़राब है, उसको अच्छा करने के लिए मैं आज 1, 2, 3 नहीं, ऐसा 10 टिप्स देंगे। मैं हूँ रमेश नस्कर, नस्कर फिनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। पहला पॉइंट, पे ईएमआई ऑन टाइम। आपका एग्जिस्टिंग लोन है, उसके ईएमआई ऑन टाइम पेमेंट कीजिए। ईएमआई फेल हो जाएगा तो आपका सिबिल स्कोर गिर जाएगा, और ज़्यादा ईएमआई आपको फेल होगा तो सिबिल स्कोर और भी गिर जाएगा। तो कभी भी आप ईएमआई फेल मत कीजिए। आपका लॉन्गर टेन्योर का कोई लोन रहेगा और आप ठीक तरह से ईएमआई पेमेंट करोगे तो आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। दूसरा पॉइंट, नेवर गो फॉर सेटलमेंट। आपने कोई लोन लिया है और उसका ईएमआई किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पेमेंट ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हो, अब ईएमआई बाउंस कर रहे हो, तो उस केस में बैंक आपको फॉलोअप करेगा रिकवरी करने के लिए। ज़्यादा पेमेंट नहीं होगा और बार बार ईएमआई आपको फेल होगा तो उस केस में बैंक आपको प्रेशर क्रिएट करेगा। मगर कंटिन्यूसली आप ईएमआई पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, एक टाइम के बाद आपका लोन एनपीए में चला जाएगा। उस टाइम में हो सकता है बैंक आपको सेटलमेंट करने के लिए ऑफर देगा। कभी भी सेटलमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक बार सेटलमेंट कर लोगे तो आपका सिविल रिपोर्ट परमानेंटली डैमेज होगा और सिविल स्कोर भी बहुत ख़राब हो जाएगा। उसके बाद लोन मिलना बहुत मुश्किल होगा। मगर ऐसा स्थिति कभी कभी होता है, आप नियर फ्यूचर में शायद वो लोन रिपेमेंट नहीं कर पाओगे, ऐसा सोच के आपने सेटलमेंट कर लिया है, तो उस केस में भी आपका जब फंड अवेलेबल हो जाएगा उस टाइम में फर्दर पेमेंट करके वो सेटलमेंट सिविल रिपोर्ट से रिमूव कर लीजिए। तीसरा पॉइंट, पे क्रेडिट कार्ड बिल टाइमली। आपका कोई क्रेडिट कार्ड रहेगा तो उसका जो पेमेंट डेट है, ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट के अंदर में बिल पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि ड्यू डेट के बाद आप पेमेंट करोगे तो आपका सिविल रिपोर्ट में ओवर ड्यू दिखाएगा, और साथ में जो रीपेमेंट टेन्योर है वहाँ पे भी डिले पेमेंट दिखाएगा। तो इसमें स्कोर बहुत ख़राब हो जाता है। सिविल स्कोर का जो एल्गोरिदम है, आप क्रेडिट कार्ड लोगे और साथ में ठीक तरह से पेमेंट करोगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा वेटेज देता है सिविल स्कोर इंक्रीज़ करने में, सिविल स्कोर अच्छा होने के लिए। हमारे पास जो कस्टमर आता है, कभी कभी उसका स्कोर बहुत ख़राब हो जाता है, रिपोर्ट करेक्शन करने के बाद भी स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं कि आप एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले लो, क्योंकि स्कोर ख़राब होने की वजह से आपको नॉर्मली क्रेडिट कार्ड नहीं भी मिल सकता है, और सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेने के बाद उसको पेमेंट ठीक तरह से करो, उस केस में भी आपको ख़राब सिविल स्कोर अच्छा हो जाएगा। चौथा पॉइंट, डोंट टेक टू मेनी लोन्स। मैंने देखा है बहुत सारा कस्टमर छोटा छोटा मोबाइल ऐप के थ्रू लोन ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं। मगर ऐसा बहुत ज़्यादा लोन आप लोगे और रीपेमेंट भी ठीक तरह से करोगे तो भी आपका स्कोर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ऊपर से गिर भी सकते हैं। अब जो मोबाइल ऐप के थ्रू छोटा छोटा लोन ले रहे हो, उसके जगह में हो सके तो आप एक बड़ा पर्सनल लोन ले लो और उसको पेमेंट ठीक तरह से करो, उसमें आपको स्कोर इम्प्रूवमेंट होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारा कस्टमर पर्सनल लोन ज़्यादा ले लेते हैं, नंबर्स ऑफ पर्सनल लोन उसको इंक्रीज़ हो जाता है। अपॉर्चुनिटी रहेगा तो आप एक मॉर्गेज लोन ले लो पर्सनल लोन की जगह में, और पर्सनल लोन पहले से ही आपका है, आप मॉर्गेज लोन लेके वो पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफ़र कर लो। ऐसे ही मॉर्गेज लोन का आपका ईएमआई कम होगा, ऊपर से आपको टेन्योर ज़्यादा रहेगा, तो इसमें आप ठीक तरह से पेमेंट करोगे तो आपका स्कोर इम्प्रूवमेंट होगा। फिफ्थ पॉइंट, अवॉइड बीइंग अ गारंटर। मेरे पास ऐसा बहुत कस्टमर आया है जिन्होंने उसका दोस्त का गारंटर बन गया है, या तो उन्होंने कोई रिलेटिव का गारंटर बन गया है। उनका दोस्त या तो उनका रिलेटिव लोन ठीक तरह से पेमेंट नहीं किया, कभी कभी पेमेंट ही नहीं किया है। उन्होंने मेरे को आगे ये बोलते हैं, अरे वो लोन तो मैंने नहीं लिया है, मेरा जितना सारा लोन लिया हुआ है उसका पेमेंट पूरा ठीक तरह से हुआ है, मगर गारंटर का वजह से मेरा स्कोर ख़राब हो रहा है, वो लोन जो मेरा वहाँ पे है रिपोर्ट में वो रिमूव कर दो। मगर ऐसा नहीं होता है। बैंक के हिसाब से एक गारंटर भी एक को बोरोवर है,
वो जो बैड लोन है एप्लीकेंट का क्रेडिट रिपोर्ट में जिस तरह से ख़राब दिखाएगा उस तरह से आपका रिपोर्ट में भी ख़राब दिखाएगा, स्कोर भी ख़राब होगा। गारंटर होने से पहले आप जरूर सोच लो कि वहाँ पे गारंटर होना है कि नहीं। आपका क्लोज रिलेटिव है वहाँ पे तो आपको होना ही है। ज़्यादा दूर का रिश्तेदार है या तो फ्रेंड है, कभी गारंटर मत बनो। पॉइंट नंबर 6, डोंट मेक फ्रीक्वेंट इंक्वायरी। कभी कभी ऐसा लोन का ज़रूरत पड़ जाता है, हम लोग इधर उधर बहुत इंक्वायरी कर लेते हैं। इंक्वायरी ऐसा करना नहीं चाहिए। अब ज़्यादा इंक्वायरी करोगे तो आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे गिरते जाएगा। अब जहाँ पे लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो वहाँ पे पहले ही पूछ लो कितना सिविल स्कोर में वो लोग लोन देते हैं और क्या क्या पैरामीटर रहता है लोन लेने के लिए। आपका सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं तब भी जाके वहाँ पे लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। कभी भी ऐसा मत कीजिए कि हर जगह में ट्राई करें, क्योंकि आप ज़्यादा ट्राई करोगे और लोन आपको नहीं मिलेगा तो आपको स्कोर गिर जाएगा। पॉइंट नंबर 7, गो फॉर लॉन्गर टेन्योर। आप जो लोन ले रहे हो उसका टेन्योर ज़्यादा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा आप टेन्योर लोगे तो उसमें आपको ईएमआई अमाउंट भी कम होगा, आप आसानी से पेमेंट भी कर पाओगे, ईएमआई फेल होने का चांसेस भी कम हो जाएगा। तो ठीक तरह से आप पेमेंट करोगे तो आपको स्कोर भी इम्प्रूवमेंट होगा। पॉइंट नंबर 8, लिमिट क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन। आपको क्रेडिट कार्ड मिला है उसमें लिमिट बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपको 1 लाख 2 लाख लिमिट दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा लिमिट यूटिलाइज कर लोगे। आपको जितना ज़रूरत है उतना ही कीजिए। हमेशा ट्राई कीजिए जो लिमिट आप यूटिलाइज कर रहे हो 50% से कम रहे। थोड़ा भी बढ़ जाए तो इंस्टेंटली पेमेंट करके उस लिमिट को कम कर दो, क्योंकि ज़्यादा लिमिट आप यूटिलाइज कर दोगे या तो पूरा लिमिट आप यूटिलाइज कर दोगे तो वहाँ पे आपको स्कोर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ऊपर से गिर भी सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, क्लियर ओवर ड्यू। आपने कोई लोन ले लिया है, पेमेंट नहीं किया है और ओवर ड्यू दिखा रहा है आपको सिविल रिपोर्ट में, या तो ऐसा कोई लोन आपका है रिपोर्ट में जहाँ पे राइट ऑफ है, तो इमीडिएटली वो लोन आप पूरा क्लियर करके ओवर ड्यू क्लियर कीजिए और राइट ऑफ स्टेटस जो है उसको क्लोज करके हटा दीजिए। क्योंकि आपका राइट ऑफ स्टेटस रहेगा और ओवर ड्यू रहेगा तो आपका स्कोर खराब होगा। पॉइंट नंबर 10, रेक्टिफाई योर सिविल रिपोर्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपका सिविल रिपोर्ट में बहुत सारे एरर रह सकते हैं, या तो आपने लोन ठीक तरह से पेमेंट कर रहे हो फिर भी वहाँ पे कुछ एरर है, या तो अपडेट नहीं किया है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के तरफ से। तो सारे चीज़ आपको टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए और कोई भी एरर रहेगा तो रेक्टिफाई करना चाहिए। क्योंकि मैं जितना सारा प्रॉब्लम पहले आपको बताया हूँ वो तो ठीक है, आपको करना ही होगा। रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम रह गया है और आप पेमेंट ठीक तरह से कर रहे हो फिर भी आपका स्कोर बहुत ख़राब हो सकता है, आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा कस्टमर आता है जिसका डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए आपका 4 लोन है जो आप लिए हैं वो आपका सिविल रिपोर्ट में दिखा रहा है, उसके अलावा और भी 2-3 लोन आपका सिविल रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है जो लोन आपने लिया ही नहीं है। इसमें क्या होता है, दूसरा किसी कस्टमर का लोन आपका रिपोर्ट में चला आता है और ये और भी ख़राब होगा। जो दूसरा कस्टमर का लोन आया है वो लोन राइट ऑफ हुआ है या तो उन्होंने पेमेंट ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। अब पेमेंट अच्छे तरह से करने के बाद भी आपका स्कोर बहुत ख़राब हो सकता है और आपका लोन भी रिजेक्ट हो सकता है। जब तक ना वो लोन आप रिमूव कर दोगे आपका सिविल रिपोर्ट से तब तक आपको लोन नहीं मिलेगा। ऐसा भी कभी कभी होता है, आपका कभी लोन ओवरड्यू हो गया है या तो आपका लोन राइट ऑफ हो गया है, उसके बाद आप सारे ओवरड्यू क्लियर कर दिया है और पूरा पेमेंट करके आपने लोन को क्लोज कर दिया है, फिर भी वो लोन आपका वहाँ पे ओवरड्यू दिखा सकते हैं और राइट ऑफ भी दिखा सकते हैं। तो इमीडिएटली आप वो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को इन्फॉर्म कीजिए, सिविल को इन्फॉर्म कीजिए, ताकि वहाँ पे जो अकाउंट स्टेटस है उसको अपडेट करें। आपके पास एनओसी भी है तो भी आप बैंक में दिखाओगे लोन लेने के टाइम में, आपको लोन नहीं मिलेगा जब तक ना वो राइट ऑफ या तो ओवरड्यू आपका रिपोर्ट से हटेगा। सिविल रिपोर्ट कैसे रेक्टिफाई करोगे इसके लेके मेरा काफ़ी सारा वीडियो है यूट्यूब में, मेरा चैनल में आप देखिए। हाउ टू करेक्ट सिविल रिपोर्ट इंडिविजुअल के लिए, कमर्शियल सिविल रिपोर्ट में भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा वो कैसे आप ठीक करोगे,
स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस बताया हूँ। सिविल रिपोर्ट करेक्शन का जो नया अपडेट है आया है उसके लिए भी मेरा वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ, लिंक में क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए ताकि आप रिपोर्ट आसानी से ठीक कर पाओगे। मेरा वेबसाइट में भी आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारा कंटेंट है कैसे आप सिविल रिपोर्ट करेक्शन करोगे, रेक्टिफिकेशन करोगे। सिविल रिपोर्ट करेक्शन करने में आपको कोई दिक्कत आएगा या तो आपको सिविल रिपोर्ट करेक्शन नहीं हो पा रहा है तो उस केस में हमारा कंपनी को कांटेक्ट आप कर सकते हो। हम आपके लिए सिविल रिपोर्ट रेक्टिफाई कर देंगे, सिविल स्कोर को इंक्रीज कर देंगे। नीचे हेल्पलाइन नंबर भी है, आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। मैं ऐसा ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड सब्जेक्ट में वीडियो रेगुलरली बनाता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो वीडियो आप देख सकते हो। आपका मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर करेंगे ज़रूर। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी।